नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की एक बुक जिसके राइटर हैं रमेश सिंह। बहुत ही फेमस बुक है इकोनॉमिक्स के लिए, खास करके यूपीएससी और पीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए। ज़्यादातर जो प्रेफरेंस दी जाती है इकोनॉमिक्स के मामले में इसी बुक को दिया जाता है, और दूसरा जो सोर्स रहता है एनसीईआरटी का रहता है। तो आज से हम शुरुआत करेंगे पहली यूनिट की। सबसे जो पहली यूनिट है इसमें इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक बातें हम सीखेंगे, जैसे क्या इसकी डेफिनीशन है, इसके अलावा इसका अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, वगैरह वगैरह, और क्या क्या बातें हैं जो कि इस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यदि कोई छात्र पढ़ता है तो उसको जानने को मिलेगा। सबसे पहले यदि हम बात करें इसकी नॉर्मल सी डेफिनीशन की, तो नॉर्मल डेफिनीशन इसकी हो क्या सकती है। देखिए, हम अपने आसपास के एरिया में देखते हैं बहुत सारी सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे कि आप एक ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो के माध्यम से आपको स्टेशन जाना है, ये सेवा क्षेत्र आ गया। तो सेवाओं का सृजन आखिर हुआ कैसे करके। दूसरे नंबर की बात, कोई स्टील की फैक्ट्री है जो कि कच्चा पदार्थ खुद निकालती है, उस कच्चे पदार्थ की सहायता से वो क्या काम करती है, प्रोसेस्ड मटेरियल का निर्माण कर रही है, फिनिश मटेरियल का निर्माण कैसे कर रही है। स्टील की कोई फैक्ट्री है तो वो आयरन ओर को निकालेगी और कैसे करके उससे वस्तुओं का वो निर्माण करती है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम वस्तु और सेवाओं का सृजन कैसे हो रहा है, उनका निर्माण कैसे हो रहा है, इस बात का अध्ययन करते हैं। अब हमने सृजन कर लिए हैं, इसके बाद उसका वितरण कैसे होगा, उसकी मार्केटिंग कैसी होगी और उसका यूज कैसे होगा, इस बात का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब चूंकि हमें पता है संसाधन सीमित हैं, ठीक है, संसाधन सीमित हैं, आप ये भी कह सकते हो कि आपके रोजगार के जो अवसर हैं वो भी सीमित हैं, इसलिए हमें जो है इन संसाधनों का बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए ब्रिटेन के जो अर्थशास्त्री हैं रॉबिन्सन, उन्होंने कहा था कमी का विज्ञान। कमी का विज्ञान उन्होंने इसी तंत्र में कहा था कि ये जो संसाधन है वो लिमिटेड हैं, इसलिए उन्होंने इसको कमी का विज्ञान कहा था। अब बात आ जाती परिभाषा को लेकर के, तो कई सारे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अपनी परिभाषा को दी है, और परिभाषा के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ी मुश्किल से याद होती है, एकदम दिमाग को घुमाने वाली परिभाषाएं होती हैं, इसलिए हम लोग नॉर्मली याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो इस किताब में हम दो परिभाषाओं का जिक्र करेंगे, ठीक है, और उन दोनों परिभाषाओं को थोड़ा डिटेल में भी एनालाइज करेंगे ताकि वो हमें याद हो सके। तो पहली जो परिभाषा है हमारी क्या कहती है, अर्थशास्त्र कुछ भी नहीं है, एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है। अर्थशास्त्र एक प्रकार का अवधारणा है। अवधारणा कैसी है, ऐसी अवधारणा जिसके अंतर्गत जो दुर्लभ संसाधन होते हैं, दुर्लभ संसाधन से हम मूल्यवान उत्पाद तैयार करते हैं। अब चूंकि जो संसाधन है वो बहुत कम है, संसाधन के अंतर्गत क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कुछ रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है, कुछ धातुएं हो सकती हैं, इनको हम संसाधन कह रहे हैं। कोई भी चीज प्रकृति से जो हमें प्राप्त हो रही है वो संसाधन है, जैसे जल, मिट्टी, मिट्टी के अंदर जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो संसाधन है, इंसान भी एक संसाधन है, ठीक है। तो आसपास के एरिया में आप जो सारी चीजें देख रहे हैं वो संसाधन की कैटेगरी में आ जाते हैं। संसाधन को भी कई प्रकार की कैटेगरी में फिर बांटा जाता है, कुछ जीवित हैं, कुछ अजैविक संसाधन हैं। तो पहली परिभाषा कहती है कि इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो दुर्लभ संसाधन हैं उनकी मदद, उनकी सहायता से उनको हम प्रोसेसिंग करेंगे, इसके बाद हम उनसे क्या काम करेंगे, मूल्यवान उत्पाद तैयार करते हैं। अब हमने उत्पाद भी बना लिए हैं, अब मैं उसको क्या काम करूंगा, उसको मैं मार्केट में जाकर के बेचूंगा, उसको मैं वितरण करूंगा। इसको आप गवर्नमेंट के संदर्भ में देखिए कि गवर्नमेंट एक फैक्ट्री लगा रही है, गवर्नमेंट ने देखा कि संसाधन बहुत दुर्लभ है उसके पास में, उसको आयरन ओर बहुत कम मिल पा रहा है दूसरी जगह से। अब उसने आयरन ओर की सहायता से स्टील की फैक्ट्री में क्या काम चालू कर दिया, उसने रेल की पटरी बनाना चालू कर दिया। उसने दुर्लभ संसाधन का इस्तेमाल किया,
उसकी सहायता से उसने मूल्यवान उत्पाद स्टील की रेल की पटरी तैयार किया। इसके बाद उसने उसकी मार्केटिंग चालू कर दी, उसने उसको बेचना चालू कर दिया। पहली परिभाषा हमारी यही कहती है। इसको जब एक्सप्लेन किया जाता है इस किताब में तो बताया जा रहा है, देखिए संसाधन हमारी धरती में बहुत कम मौजूद है, बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है, इसलिए हमें बहुत सावधानी से इनका यूज करना है, बहुत सावधानी पूर्वक इनका इस्तेमाल करना है। ऐसा इस्तेमाल नहीं करना है कि आज ही कर लो सारी चीज, कल के लिए पूरा खत्म ही कर दो, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ भी ना बचे। ठीक है, इस बात का यहाँ पर जोर दिया जाता है। मतलब अर्थशास्त्र इस बात पर जोर देता है कि संसाधन दुर्लभ है, उनका हमें सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप जो इकोनॉमी की बुक पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है। वहीं यदि हम बात कर लें जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां के छात्रों को आप देखिए, वो लोग क्यों पढ़ रहे हैं? वो पढ़ाई करके पैसा कमाते हैं, वो उनका एक जरिया बन जाता है। पैसा बनाने के लिए विकसित देशों के बच्चे इकोनॉमी पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ क्या कंडीशन, गरीब देश, विकासशील देश, पढ़ा और पढ़ाया जाता है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है कि हम लोग उसका यूज नहीं करते, इसलिए तो हम लोग भूल जाते हैं। यदि हम उसका इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो हम उसको कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। इसके अलावा कुछ कुछ लोग, जैसे कि मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो मुझे इससे संबंधित नॉलेज होना चाहिए, तो वो नॉलेज मुझे किस में मिलेगा? मुझे अर्थशास्त्र में मिलेगा। मुझे गरीबी के बारे में समझना है, गरीबी क्या है, गरीबी क्यों होती है, बेरोजगारी क्या है, मानव संसाधन क्या है, शेयर मार्केट क्या है, मानव संसाधन विकास कैसे होगा, ये सारी चीज़ें यदि मुझे समझना है तो मुझे अर्थशास्त्र पढ़ना होगा। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे तो बहुत ही कम होंगे, जो अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि आखिर अर्थशास्त्र हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों इसको पढ़ाया जा रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और उसका आंसर हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद वाली जो परिभाषा है वो सेकंड नंबर की हमारे विकल्प को लेकर के है, हमारे चयन को लेकर के है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई कंपनी है, फर्म है, या फिर सरकार है, या फिर बहुत सारी कोई संस्थाएं हैं। 4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब उनको कोई चीज खरीदना है, तो कोई चीज खरीदना है तो सबसे पहले वो अपना चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, मेरे जेब में कितना रुपया है, मैं कौन सी चीजें खरीद सकता हूँ। ये परिभाषा यही कहती है। कोई व्यक्ति, कोई फर्म, कोई सरकार, कोई संस्था अपने विकल्पों का चयन कैसे करके कर रही है। ठीक है, मैं भी मार्केट में कोई चीज खरीदने के लिए जाऊंगा तो दुकान में जाऊंगा तो मैं सबसे पहले चयन ही करता हूँ, मैं अपने जेब में देखता हूँ कि मेरे पास कितना रुपया है। तो सबसे पहले हम चयन करते हैं। चयन जो कर रहे हैं, इसका असर संसाधन पर कितना पड़ रहा है, हमने जो संसाधन का चयन किया है उसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है, इस बात का भी अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब चूंकि जैसे कि मेरी जो जरूरत है बढ़ती जाती है, लेकिन पृथ्वी में मौजूद जो संसाधन है वो तो सीमित है, तो अब मैं कैसे करके अपनी प्राथमिकता को तय करूंगा। ठीक है, सब लोग चाहते हैं कि मुझे ये चीज मिल जाए, लेकिन वो चीज तो बहुत कम है, सीमित संसाधन है और असीमित हमारी आवश्यकताएं हैं। तो आखिर कैसे करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे, इसलिए हम क्या ध्यान देते हैं सबसे पहले, जैसे कि आप जॉब में हैं, ठीक है, आपको हर महीने सैलरी मिलती है, आपको, लेकिन आपका बहुत सारा हिस्सा जो है लोन में कट जा रहा है, आप टैक्स पे कर दे रहे हैं। अब आप क्या ध्यान में रखेंगे? मैं सबसे पहले ये बात ध्यान रखूंगा कि ऐसे कौन सी चीज मैं खरीदूं जिससे मेरा काम एकदम चल ही नहीं रहा, वहीं पर मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो यहाँ पर हमें यही बात का ध्यान दिया जाता है कि हमें प्राथमिकता देना है, प्राथमिकता देना है संसाधन के ऊपर, कि हमें कौन सी चीज को देखना चाहिए जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता है, बाकी फालतू की चीजें का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। प्राथमिकता आप कैसे तय करोगे संसाधन को लेकर के, सेकंड नंबर की डेफिनेशन यही बात तय करती है।
एक और इम्पोर्टेंट बात हमको ये समझना है कि देखिए, मैंने जो विकल्प चयन किया हूँ, आज के टाइम में मेरे पास 100 रुपये है तो मैं ये छोटी मोटी कोई चीज़ खरीद लेता हूँ, ठीक है। वहीं मेरे पास यदि 1000 रुपया हो जाएगा 2 दिन बाद, तो क्या होगा, मैं यदि कहीं कपड़े की दुकान जाता हूँ, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास पहले 500 रुपये था, आने वाले टाइम में मेरे पास मेरी सैलरी बढ़ जाती है, 500 से 1000 रुपया हो गया मेरे पास में, तो मैं अपने विकल्प का चयन चेंज कर दूंगा। पहले मैं जो टी शर्ट खरीदा था वहां पर मैं सस्ती खरीदा, और जब मेरे पास सैलरी बढ़ गई तो मैं अगले दिन आने वाले टाइम में क्या है, टी शर्ट महंगी खरीदूंगा। मतलब मेरा जो विकल्प है वो टाइम के साथ में चेंज हो गया। इसके साथ साथ में स्थान के हिसाब से भी मेरा चयन चेंज होते रहता है। हो सकता है कि भिलाई में चीजें महंगी हैं लेकिन बालाघाट में चीजें सस्ती हो सकती हैं। मतलब स्थान के साथ में हमारा जो चयन है वो बदलते रहता है, समय के साथ में भी हमारा चयन बदलते रहता है। इसी चयन का जो बदलाव हो रहा है, इसके अध्ययन को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। चयन करना भी यहाँ पर बताया जाता है, एक कला भी है और विज्ञान भी है।